राजनीति की जैसे तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो गई है। आज की बात करें तो आज अपर्णा यादव जो कि अखिलेश यादव की भय्यों मानी जाती हैं और मुलायम सिंह यादव की बहू मानी जाती हैं, वो बीजेपी में आ गई हैं। ऐसे में हम कैंट विधानसभा में हैं, आशा लगाया जा रहा है कि उनको कैंट सभा से सीट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जिस प्रकार से अपर्णा यादव बीजेपी में आई हैं, इसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता तिवारी हूँ। मैम, ये बताइए कि अपर्णा यादव जिस तरीके से बीजेपी में आ गई हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो एक शिक्षित महिला है और राष्ट्रवादी विचारधारा रखती हैं और उनको ये लगता है उनकी वो एक अच्छी सोच रखती हैं। उसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इस वजह से वो बीजेपी से जुड़ी हैं और बीजेपी ने उनका पूरा स्वागत किया है। जी, अच्छा, ठीक है मैम, आप बोल रहे हैं बीजेपी ने पूरा स्वागत किया, वो राष्ट्रवादी पार्टी में आ गई हैं। तो मैम, एक परिवार में थी, जिस परिवार में थी वो परिवार राजनीति के स्तर में बहुत बड़ा परिवार था। मुलायम सिंह यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, दो मुख्यमंत्री उनके परिवार में थे। तो इस तरीके से वो बीजेपी में आ रही हैं, क्या ये सही लग रहा है आपको? जब एक सिद्धांतवादी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसको वो वातावरण नहीं मिलता है तो उसकी निसंदेह उसको दम घुटता है। और वो प्रतिभाशाली है अपर्णा यादव जी, और उनको लगा है कि समाजवादी पार्टी में नहीं, बीजेपी पार्टी में ही उनके जो है विचारों का स्वागत होगा और उनका जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व को वहाँ पे जगह मिलेगी। यही वजह है। और वो भी जानती हैं कि बीजेपी पार्टी में जो है महिलाओं को पूरा सम्मान और अवसर दिए गए हैं। इसी सब उनकी गतिविधियों को देखती हुए उन्हें बीजेपी को ज्वाइन किया है और हमें भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर पाएंगी। जी, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए अच्छी पार्टी है बीजेपी पार्टी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी के इस कार्यकाल में, योगी जी के सरकार में यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। नहीं सर, ये तो एक जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। ये तो आम आदमी भी बता सकता है कि योगी राज में ही बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। ये तो आम व्यक्ति ही जानता है। अखिलेश जी ने कहा है तो ये एक जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी सर। मैम, आप ये बताइए कि 2017 के पहले की बात करें, अखिलेश यादव की सरकार की बात करें, तो उस सरकार में क्या माहौल हुआ करता था? आप बोल रहे हैं कि सुरक्षित है अभी? सर, उसमें तो पूरी तरह से असुरक्षित थी और ये तो डिजिटल टाइम चल रहा है और एक आम व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, उसको राजनीति से सरोकार नहीं है, फिर भी कार्यकाल कैसा रहा है वो किसी से छुपा नहीं रहा है। और कितनी सुरक्षा उन्होंने की है और हमारे योगी जी के समय में कितनी सुरक्षा हो रही है। अगर इतनी ही अच्छी पार्टी रही होती तो अपर्णा जी कभी उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में कभी नहीं आती। जी सर। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से आते हैं, अपर्णा यादव भी उत्तराखंड से आती हैं, इसलिए उनका कहीं ना कहीं अंदर से ही कनेक्शन था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको अपने पाले में ले लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं है कि कोई उसको अपने पाले में ले लिया, क्योंकि एक शेर काफ़ी है ना? शेर काफी है। शेर कौन है? शेर हमारे योगी बाबा हैं और वो काफ़ी है और उनको शेर को शिकार करने के लिए कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है सर। अच्छा। जो डरे शेर से वो भीड़ को इकट्ठा करें और जो अच्छी विचारधारा का हो, महिला हो पुरुष हो, विचारधारा है, सिद्धांत है, राष्ट्रवादी उसकी नीति है, ऐसी सोच रखती है तो बीजेपी पार्टी उसका स्वागत करती है और उसको अवसर देती है। जी मैम, आप बोल रही हैं कि भीड़ इकट्ठा करने की बात, कहीं आप इशारा तो नहीं कर रही हैं कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर चले गए सपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, तो इनका आपका इशारा यहाँ तो नहीं है? सर, वो तो सबको ही दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और उसके बाद जो है ये चले गए हैं, जो भी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं तो क्योंकि वो सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे थे। अब ये पॉइंट ये आता है कि छोड़ के चले गए हैं तो प्रत्याशी छोड़कर चले गए हैं ना। वोटर तो आज भी कह रहा है संकल्प हमारा योगी जी दोबारा। अच्छा। तो वोटर तो हमारे योगी जी के साथ है ना। तो ये लोग जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य और उनके जो एम थे वो पूरे नहीं हो रहे होंगे, उनके सिद्धांतों से उनके हिसाब से नहीं चला जा रहा होगा, नहीं उनको समझ में आया, चले गए। इट डजंट मैटर, वोटर कहीं नहीं जा रहा है, वोटर तो योगी जी के ही साथ है। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद हैं, वो भी बीजेपी में ही हैं, वो नहीं जा रही हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम है बेटियां बीजेपी में सुरक्षित हैं। अगर बीजेपी पार्टी इतनी बेकार है तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाते ना, तो नहीं ले गए। तो अब उन्होंने कहा मेरे बेटे को अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब ये तो परिवारवाद पे बीजेपी चलने वाली है नहीं।
अगर आपको रिप्लेसमेंट ही कराना है तो अगर आपका बेटा इतनी योग्यता रखता है तो वो रिप्लेसमेंट तो एक टाइम बाद हो ही जाता है। लेकिन बीजेपी पार्टी की अपनी एक विशेषता यही है कि इसमें वंशवाद परिवारवाद नहीं चलता है। ये एक परिवार है, बीजेपी परिवार है। इसमें हर कार्यकर्ता, हर कार्य करने वाले, राष्ट्रवादी नीतियों वाले हर व्यक्ति को बीजेपी लेके चलती है, जोड़ के चलती है। इसीलिए आज ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। जी। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, बोल रहे थे कि नेताजी ने अपर्णा यादव को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानी, वो बीजेपी की तरफ चली गई हैं। क्या अपर्णा यादव को अपने ससुर का बात नहीं मानना चाहिए था क्या? अखिलेश जी ने जब अपने पिताजी को ही इज्जत नहीं दी, अपने चाचा को ही पार्टी से निकाल दिया, और उनके वीडियो खुद सभी लोग देख रहे हैं कि वो मुलायम सिंह जी कितने दुखी हैं। तो भाई जब पिता और पुत्र ही आपस में इस तरह से हो रही है, फिर तो वो तो बहू है। और आज के बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, स्वतंत्र है अपने तरीके से काम करने के लिए। तो उसमें रोकने और जाने जैसी कोई बात नहीं है। वो भी एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, राष्ट्रवादी विचारधारा की है। उनको लगा कि उसमें बीजेपी में उनका स्थान ज़्यादा अच्छा है तो वो मूव कर गई। अच्छा मैम, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और वादा किया है लोगों से। इसके पहले उन्होंने वादा किया था कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, और आज एक और वादा कर दिया है कि समाजवादी पेंशन फिर से लाया जाएगा, जो 6000 से बढ़ाकर 18000 कर दिया जाएगा, यानी कि हर एक गरीब को साल में 18000 रुपये दिया जाएगा। देखिए सर, ऐसा है, ये तो मात्र प्रलोभन है। प्रलोभन है। चादर तो सर उतनी ही है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, चादर का कोई भी कोना खींचा जाए, एक तरफ से खींचा जाएगा, दूसरी तरफ से खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो समस्याओं पे नहीं, समस्याओं की वजह पे कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है आम जनता को भी ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ या मैं डिस्कशन करती हूँ आम लोगों से, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचती हूँ कि हमारे योगी जी फिर से आएँ और इस पे व्रत रूप से काम करें, निर्णय लें। क्योंकि कोई पेंशन बंद करा रहा है, जैसे अगर कहें कि योगी जी बीजेपी सरकार आई, पेंशन बंद हो गई, अब ये प्रलोभन दे रहे हैं कि हम यूनिट फ्री बिजली कर देंगे। ये अरे आप कहाँ से कर देंगे? तो भाई जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है। वो जानती है कि सिर्फ जातिवाद में बांट के, परिवारवाद को करके वोट खींचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, और ये चुनावी टॉपिक से ज़्यादा इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि हर शिक्षित वर्ग भी ये चाहेगा और समाज की गरीब जनता भी ये चाहेगी कि उसको व्यापक सुविधाएं मिले, यथार्थ में मिले, सिर्फ ये वादे ना हो, उन पे कार्य भी हो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका टिकट वहां से फिक्स हो गया है। इसमें अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है और वहां की जनता उन्हें मठ वापस भेज देगी। और आज अखिलेश यादव का फिक्स हुआ है, कुछ इशारा किया उन्होंने कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो सर वो कहीं नहीं भेज दिया है, वो तो शेर है, कहीं भी भेज दीजिए किसी भी उनमें, वो जो कहते हैं वो करते हैं। सोच, दमदार, ईमानदार काम, जो भी उनका स्लोगन चल रहा है तो वो लागू हो रहा है। इसलिए जो शेर है वो किसी भी क्षेत्र में भेज दीजिए, वो जाके खड़ा हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वोट बैंक की, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परेशान वो होते हैं। अखिलेश जी अयोध्या से लड़ जाते ना, अखिलेश जी यहाँ पर आ जाए ना, क्यों यहाँ से भाग रहे हैं? वो उस जगह पे जाके क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि किसी तरह से शायद यहाँ से उनको कुछ जगह मिल जाए। तो हमारे योगी जी के साथ ये बात तो लागू नहीं हो रही है। उन्हें जनता ने कहीं नहीं भेजी, जनता को पूरा भरोसा है, पार्टी को पूरा भरोसा है, योगी बाबा कहीं भी जाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। अच्छा जी सर, बहुमत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया 400 सीट उनकी आएगी। अरे वो तो वक्त ही बताएगा सर, वक्त बताएगा सर। और कुछ बातें जो है ना कि समय आने पे ही मालूम पड़ती है। जनता मौन है, लेकिन नतीजे बहुत सुखद होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है सर। अच्छा। जी, वो तो एक स्लोगन दिए हैं कि 2022 में 22 सिकल ही आएगा, तूफान आएगा, कमल को उड़ा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं एक आम जनता होने के नाते, प्रबुद्ध वर्ग से कनेक्ट होने के नाते मैं तो यही कहती हूँ, और आम जनता से भी मैं यही अपील करती हूँ कि कमल है तो कल है। अच्छा जी सर, कमल है तो कल है। यस सर। लेकिन क्या बीजेपी का कल होगा या फिर समाजवादी पार्टी का कल होगा? डेफिनेटली सर, कमल का ही कल होगा। बाइसिकल तो क्या है, बाइसिकल तो मैंने तो ये भी लोगों का स्लोगन सुना है कि अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अब 22 को छोड़ो, कोशिश करेंगे 27 में। अच्छा। तो सर अब वो तो चुनावी परिणाम आने ही दीजिए, अभी तो सिर्फ कयासें लगाई जा रही हैं। और जनता ने संदेह, मुझे लगता है मेरी सोच के हिसाब से जनता बहुत संतुष्ट है। योगी मोदी सरकार ने जो भी कोरोना काल में कार्य किया है, और कोई जातिवाद को नहीं लिया है, जो भी
सुविधाएं दी गई हैं और जो भी काम किया गया है, चाहे गरीबों के लिए मकान बनवाए गए हैं, कोई जाति को ढूंढ के नहीं करवाया गया है। तो बृहत सोच, बृहत कार्य हमारी सरकार ने किया है और सरकार, जनता उससे बहुत संतुष्ट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार फिर से आएगी। पूरी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जाति गणना की बात की जा रही है कि जो ब्राह्मण वोटर हैं, जो ठाकुर वोटर हैं, ये सब तो बीजेपी के पास ही रहेंगे, लेकिन जो कट्टर यादव है और मुस्लिम है वो सपा के साथ जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जाति गणना का काम करेगा? इसमें थोड़ा सा प्रभाव में ये बातें आती हैं, लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है अपनी एक सोच रखता है, वो ये उसको काउंट करने के लिए इस तरह से दिखा दिया जाता है। लेकिन वो वोटर भी जागरूक है, वो जो जातिवाद का उनको दिखाया जाता है वो भी ये जानते हैं कि हमारे हित में काम कौन सी सरकार करेगी। तो हाँ, थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ सकता है, डेफिनेटली इस तरफ से होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो शिक्षित वर्ग है वो इनके इस तरह के प्रलोभन में या इनके इस तरह के उसमें आएगा, वो नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि सारे इकट्ठे हो गए हैं। अगर आप इतने ही काम करने वाले हैं तो आपको इतना इकट्ठा होने की ज़रूरत क्या है? आप अपने तरीके से अपने उस पर काम करके बताइए ना, जनता खुद आपको चुनेगी। लेकिन इनको सरकार में आने के लिए इनको इतना इकट्ठा होना पड़ रहा है। अब जो खुद को इतना जनता को फेस करने के लिए, काम करने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, तो वो किस तरह की सिद्धांत पे काम करेगी, किस तरह से वो इकट्ठा करेगी वोट बैंक को? तो भाई किसी तरह से उसको तो वोट खींचना है, तो वो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। और जबकि हमारे योगी जी तो खड़े हैं मैदान में कि आ जाइए, और हम सब योगी जी के साथ हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा। और उसको मात्र, वो इतनी बड़ी पार्टी है और काम कर रही है, उससे मुस्लिम वर्ग भी और यादव वर्ग भी, ये जातिवाद को लेने का कोई मतलब नहीं है। ये खिचड़ी सिर्फ चुनाव के टाइम पे पका दी जाती है, यादव ठाकुर ये वो सब मिसगाइड करने के लिए किया जाता है, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन अब मतदाता जाग चुका है, मुझे नहीं लगता इस सबसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अच्छा जी। तो ये बताइए मैम कि आप इतना योगी जी को मतलब बारे में बोल रहे हैं कि योगी जी बहुत बढ़िया सीएम रहे हैं, वो फिर से जीत के आएंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। क्या आपने ऐसा क्वालिटी देखा है जो योगी जी के बारे में इतनी बड़ाई कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं 2002 से लखनऊ में हूँ। मैंने बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री, उनका शासनकाल देखा है, और फिर मैंने इनका अखिलेश जी का देखा है, फिर मैं योगी जी का देख रही हूँ। तो मैं किसी के कहने में नहीं, इस लखनऊ में रह के इन मुख्यमंत्री जो रहे हैं, इनके कार्यकाल और कार्य करने के तरीकों को मैं खुद देख रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका साथ, सबका विकास। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन मेरी हॉबी है सामाजिक कार्य करने की। मैं एक वर्क करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मेरा पूरा सम्मान है। मेरी तरह कितने कार्यकर्ता हैं जो पूरा सम्मान पाते हैं। तो ये पार्टी इसलिए क्योंकि इसके साथ परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद को लेके ये नहीं चलती है। सर्वे हिताय सर्वे सुखाय पे काम करती है, और हम भारतीय जनता को, सब समाज को ऐसे ही सरकार की आवश्यकता है।